नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी सैंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं मखदूम शाह जी की मज़ार। दोस्तों ये दिल्ली का हौज ख़ास एरिया है और बहुत ही पॉश लोकेलिटी में इसको बनाया गया है। बनाया क्या कि मैं कहूँगा कि जैसे से दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ और ये एरिया एक बहुत ही वेल डेवलप्ड एरिया, बहुत ही पॉश लोकेलिटी में ये एरिया आया। और यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं, बहुत ही पॉश लोकेलिटी है ये। यहाँ पे करोड़ों रुपए के मकान बने हुए हैं और उनके बीचों बीच बहुत ही सुंदर ये मखदूम शाह जी की मज़ार है। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित भी है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संरक्षित भी किया गया है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। ये मैं आपको बाहर का सीन दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस बिल्डिंग के बाहर ये कुछ कमरे बने हुए हैं जिसमें किसी ज़माने में लोग रहा करते थे। कुछ लोग बोलते हैं इसके अंदर कैदियों को रखा जाता था। और ये कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि ये जो बिल्डिंग है इस तरीके से इस पर काफ़ी रेनोवेशन किया गया है। बाकी कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ में अगर ये बिल्डिंग होती तो शायद मेरे ख्याल से इसका और भी अच्छा रखरखाव होता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की अगर कंपैरिजन में करूँगा तो ये बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत, आज भी इसका रखरखाव बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों इनके बारे में बताना चाहूँगा। जो मखदूम शाह थे वो बेसिकली ईरान से थे और ये हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म का प्रचार करने आए थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनका नाम वैसे मीर सैयद महमूद रूही बुरका पोश था। और ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बेसिकली शिया थे। और आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में ईरान से ये आके हिंदुस्तान में, जब ये काफ़ी हमारे देश में हिंदुओं का शासन हुआ करता था और बहुत से विदेशी आक्रमणकारियों का भी हमारे देश में, आप समझ सकते हैं, लड़ाई वगैरह हुई चला करती थी, आक्रमण बहुत हुआ करते थे हमारे देश में, तब ये उनके साथ आए थे। और तब से आप समझ सकते हैं कि ये हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी मुस्लिम धर्म का प्रचार किया। और दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे देश में समझ सकते हैं कि अब जो शिया सुन्नी का जो एक हिसाब किताब रहता है, अगर ये सुन्नी होते तो यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा भीड़ होती, क्योंकि हिंदुस्तान में शिया कम्युनिटी कम है, सुन्नी ज़्यादा है। तो ये भी एक फैक्ट है, इस वजह से यहाँ पे कम लोग आते हैं। और ये बेसिकली ईरानी मूल के थे, शिया थे। तो मैं कहूँगा कि फिर भी हिंदुस्तान में जिस तरीके से इन मज़ारों का या इन मीनारों का रखरखाव किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग दोस्तों, अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए टॉम बनाया हुआ है, ये मीनार है उसका। अंदर से मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, अभी भी दोस्तों काफ़ी बहुत कुछ इसमें टूट फूट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसमें दीवार पे जो नक्काशी वगैरह थी वो बहुत कुछ समय के साथ उखड़ गई है, या कह सकते हैं टूट गई है। लेकिन हाँ, फिर भी इसको बहुत, सरकार ने इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको संभालने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं ये सामने मज़ार है मखदूम शाह जी की। ये भी दोस्तों, ये उनकी बैठक थी शायद। यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर नमाज भी लोग पढ़ा करते थे किसी ज़माने में। ये देखिए नक्काशी, ठीक इसके ऊपर नक्काशी की गई थी किसी ज़माने में दोस्तों। इसमें कलर भी होगा, लेकिन अब तो कलर समय के साथ हट गया है, फीका पड़ चुका है। लेकिन फिर भी आपको, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी डिज़ाइन वगैरह, पैटर्न वगैरह, बहुत ही खूबसूरत ईरानी जो नक्काशी की गई है, बहुत ही खूबसूरत।
तो दोस्तों ये है, कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी मस्जिदें या इस टाइप से मज़ार आपको तमाम मिलेंगी, कई जगह पे आपको मिलेंगी। क्योंकि इससे कुछ ही दूरी पे आप समझ सकते हैं कि ये कुतुब मीनार भी है, महरौली का एरिया है हौज खास से। ज़्यादा तो नहीं, मैं कहूँगा 4-5-6 किलोमीटर तो कम से कम है यहाँ से। और इस एरिया में तकरीबन इस टाइप की आपको कई, हौज खास के आसपास आपको कई इस टाइप की मज़ार मिलेंगी। ये मैं आपको अंदर से व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत। बहुत कम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए, ये दोस्तों हरा हरा कुछ आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली मैंने भी जब पहले देखा तो मैंने सोचा कोई पेंट किया हुआ है, लेकिन ये पेंट नहीं है, हल्की काई है जो हल्की जमी हुई है। हर आपको गुंबद में, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट पैटर्न मिलेगा देखने को। लेकिन दोस्तों ये काबिल तारीफ़ है कि हमारे देश में आज भी इन मज़ारों को, अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी जगहों से कंपैरिजन करें तो हमारे देश में इन मज़ारों का, या इन जो हमारे पुरातत्व की बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और ख़ासकर अभी जो गवर्नमेंट है उसने तो इनको काफ़ी हद तक रिस्टोर किया है पहले के मुकाबले। ये देखिए, ये मेन मज़ार है। यहाँ पे लोग आते आते, मैं आपको थोड़ा अंदर से भी दिखाऊंगा इस मज़ार के। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं दोस्तों, बहुत कम लोग। आप इजीली यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कई कब्रें हैं बनी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कब्रों के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं यहाँ पर। उसका रीज़न भी कि मुझे लगता है कि इन्हीं के कुछ जो चेले वगैरह होंगे, उनकी मज़ारें भी, या कह सकते हैं उनको भी यहीं अगल बगल दफनाया गया था। ये बीच में मखदूम शाह जी की दरगाह है, या मज़ार कह सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत सा इनका एक ये मकबरा टाइप बनाया हुआ है। अपने आप में बहुत खूबसूरत है दोस्तों। और इन कब्रों को देख के ये लगता है कि ये उस ज़माने में बहुत ही अच्छी तरीके से रख रखाव था इन सब का। और बेसिकली इनके जो, मेरे ख्याल से इनके साथ जो लोग थे उनको भी यहीं पे दफनाया गया है, जो मुझे लगता है जिस हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने पूछा कई लोगों से, तो ऐसा लगता है जैसे इनके जो चेले वगैरह थे या इनका कोई घर परिवार के लोग होंगे, उनको भी यहीं दफनाया गया था। ये देखिए, कई मज़ारें हैं अगल बगल। पूरा घुमा के दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए अंदर से, ये है इनकी मेन मज़ार मखदूम शाह जी की। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। इतने बरस हो चुके हैं लेकिन फिर भी देखिए मज़ार ज्यों की त्यों खूबसूरत बनी हुई है। आप समझ सकते हैं कि पूरे पत्थर की मज़ार है दोस्तों ये। बहुत ही शानदार, अपने ज़माने में बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत मज़ार बनाई गई। और कई जगह पे तो दोस्तों सिंगल जो पत्थर होता है उससे काट के पिलर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, तो दोस्तों ये है मखदूम शाह जी की का मकबरा या मज़ार कह सकते हैं। बहुत ही शांति है इस एरिया में। आप आते हैं तो बहुत शांति आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं, विज़िटर बहुत कम हैं। और मेरे ख्याल से शायद ये ईरान से आए थे, तो
ईरान के लोग भी शायद इनको भूल चुके हैं, और ऐसे लोगों को शायद भूलना नहीं चाहिए था। किसी और देश में आके ये इस तरीके से इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, मुस्लिम धर्म का प्रचार किया। दोस्तों अब चलते हैं पीछे की तरफ, बैक साइड में आपको दिखाऊंगा। ये दोस्तों बैक साइड का व्यू है, देखिए चारों तरफ पॉश लोकेलिटी है। एक बहुत बड़ा एरिया दिया गया है दोस्तों इसको, मज़ार को, जहाँ पे ये मज़ार बहुत ही सुरक्षित है। चारों तरफ ग्रीनरी का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है और बहुत ही खूबसूरत इसका देखभाल की गई। दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।